इस वक्त हिजबुल्ला और इजराइल के दरमियान जंग के बादल मंडला रहे हैं और इसी असना में जो सुपर पावर्स हैं वो मुतनब्बे कर रही हैं कि एक ऑल आउट वॉर बहुत ख़तरनाक होगी और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाएगी। इसीलिए इजराइल को समझाने की कोशिशें की जा रही हैं। वैसे तो अमेरिका ने पहले रफ़ा ऑपरेशन के हवाले से भी इजराइल को समझाया था कि ना जाए, लेकिन इजराइल रफ़ा में घुस गया है और अब इनकी जो हुकूमत है वो हिजबुल्ला के साथ एक लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिजबुल्ला इजराइल को किस तरह चैलेंज कर सकती है। हिजबुल्ला की स्पेशली जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको हम देखेंगे कि खुद इजरायली और अमेरिकन ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं हिजबुल्ला की प्रेपरेशंस के हवाले से और स्पेशली इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से। क्या लेबनान में एक्टिव हिजबुल्ला इजरायली फोर्सेस के लिए पीस ऑफ केक साबित होगी या उनको नाको चने चुभवा देगी? आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर जो नई जंग छिड़ी है उसके बाद से लेकर अब तक इनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट जारी है, झड़पें होती रहती हैं डेली बेसिस पर। हिजबुल्ला भी मिसाइल दागता है इजरायली टेरिटरीज पर और इजराइल भी जवाबन हमले करता है। इसके अलावा इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी करता रहता है हिजबुल्ला के अंदर और इनके कई की लीडर्स को मार चुका है। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि लेबनान के कैपिटल बैरूत के अंदर घुसकर इजराइल ने हिजबुल्ला के ऑफिशियल्स को मारा था और उनके सीनियर कमांडर्स को टारगेट किया था। हिजबुल्ला की बात करें तो उन्होंने भी अपने एंड से मामलात को एस्केलेट कर दिया है और लेबनान की साइड से इजराइल पर मिसाइल हमले जारी हैं और बॉर्डर के दोनों अतराफ जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनकी इवैक्यूएशन का अमल जारी है। या आप मैप पर देखें तो इजराइल के नॉर्थ में है लेबनान के ये एरियाज जहां से हिजबुल्ला अपने अटैक्स को कैरी करता है और इसी वजह से तकरीबन 60,000 इजरायलीज अपने घरों को छोड़ चुके हैं और लेबनान की बात करें तो तकरीबन 90,000 के करीब लोग अपने घरों को छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। और इसके अलावा बैरूत सिटी की बात करें तो वहाँ के बहुत से पढ़े लिखे जो शहरी हैं वो तैयारी कर रहे हैं मुल्क छोड़ने की, क्योंकि उनको डर है कि इजराइल जंग बैरूत तक भी ला सकता है। अभी पिछले दिनों हिजबुल्ला ने इजराइल को एक और बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया है। उन्होंने एक ड्रोन फुटेज रिलीज़ की है जिसमें इजराइल की जितनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसकी डिटेल बताई हैं और वो उन्होंने पब्लिक कर दी है। और इससे इन्होंने इजराइल को ये बताने की कोशिश की है कि हमारा ड्रोन आपकी टेरिटरी में बिना इंटरसेप्ट हुए कई किलोमीटर्स तक अंदर घुस गया था और वो तस्वीरें बनाता रहा और सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का हमें पता है। आपकी मिलिट्री बेसिस कहाँ पर असलहा बनता है, कहाँ पर जहाज़ खड़े हुए हैं, कहाँ पर आपने मिलिट्री इक्विपमेंट को स्टोर किया हुआ है और दूसरी फैसिलिटीज़। इजराइल के शहरी जो नॉर्थ में हैं, जो अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं और वो अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हिजबुल्ला को ख़त्म किया जाए और वो ये कह रहे हैं कि एक फ़ाइनल ऑपरेशन किया जाए जिससे हिजबुल्ला का सफाया हो जाए और हमारी ज़िंदगियों को भी चैन आए। तो यही आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिमांड्स आ रही हैं इजराइल के अंदर से कि हिजबुल्ला का सफाया किया जाए, इजराइल के पास क्या ऑप्शन है और क्या वो हिजबुल्ला का सफाया कर सकते हैं। बहुत से एनालिस्ट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू के पास पीस की एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है और वो नॉर्थ में हिजबुल्ला से अपने शहरियों को बचा सकते हैं अगर वो गज़ा के अंदर अपनी मिलिट्री कैंपेन को ख़त्म कर दें, जहां पर इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का असॉल्ट लॉन्च किया हुआ है निहत्ते शहरियों पर। अगर वो वहां पर अपनी कार्रवाइयों को ख़त्म कर देते हैं तो ये जंग खुद ब खुद ख़त्म हो सकती है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त वाइड हो रहा है इसका स्कोप लिमिटेड हो सकता है और बहुत हद तक जानी और माली नुकसान से खुद इजराइल भी बच सकता है। ऐसी आवाज़ें भी आ रही हैं इजराइल से। लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट इस वक्त वॉर ड्रम्स बजा रही है और वो पूरी तरह से जंग के फोबिया में मुब्तला हो चुके हैं। ना वो गज़ा के अंदर जंग को रोकने के लिए तैयार हैं और ना ही वो हिजबुल्ला के साथ पीछे हटने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं हम दोनों जंगें करेंगे और हमास और हिजबुल्ला का खात्मा करेंगे। लेकिन इजराइल की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक हमास को टोटल एलिमिनेट करना मुमकिन नहीं है, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी तकरीरों में और अपने नैरेटिव में ये बताते हैं कि हमारा गोल है कि हमास की कंप्लीट एलिमिनेशन, टोटल खात्मा, तब तक हम गज़ा से नहीं निकलेंगे। और इनकी जो इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं कतर और इजिप्ट की मदद से और यूएस की मदद से, उसमें भी यही इनका
इनका इख्तलाफ है। हमास कहता है पहले हमारे इलाके से निकलो, जबकि इजराइल कहता है आपके खात्मे तक हम ये जंग जारी रखेंगे। हमास भी जवाबन फिर कहता है कि हम आपके कैप्टिव्स को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू पर यह भी प्रेशर है अपनी आवाम की तरफ से कि ये जो कैप्टिव्स हैं हमास के पास, उनको जल्द अज जल्द छुड़वाया जाए। इजराइल के रेयर एडमिरल डैनियल हगारी ने इजराइल टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि द आइडिया दैट वी कैन डिस्ट्रॉय हमास और मेक हमास डिसअपीयर इज मिसलीडिंग टू द पब्लिक, यानी ये एक मिसलीडिंग क्लेम है हमारा कि हम हमास को सफ़ाए हस्ती से मिटा सकते हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की बात करें तो उनके लीडर हसन नसरुल्लाह ने अपनी स्पीच में कहा है कि अगर इजराइल के साथ जंग होती है तो इजराइल का कोई भी इलाका महफूज नहीं रहेगा और हमारे रॉकेट इजराइल के हर कोने तक जाएंगे। और यहाँ पर इजराइल की सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि उनकी जो डेप्थ है वो बहुत कम है। इजराइल की अगर हम मैक्सिमम विड्थ की बात करें तो वो सिर्फ 135 किलोमीटर्स है और कई जगहों पर ये 50 किलोमीटर से भी कम है, जबकि इनकी लंबाई मैक्सिमम 470 किलोमीटर्स है। यानी विड्थ और लेंथ की बात करें यानी इनकी टोटल डेप्थ बहुत कम है, यानी एक छोटी टेरिटरी है। ये इजराइल के डिफेंस को सबसे ज़्यादा वल्नरेबल बनाती है इनकी डेप्थ। मतलब यहाँ से अगर एक साइड से हिजबुल्लाह के मिसाइल आना शुरू हो जाएं लगातार तो उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और दूसरी तरफ से कोई और ग्रुप इन पर असॉल्ट शुरू कर दे जैसे हमास वगैरह, तो इनका दिफा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पिछले दिनों इनके जो इलेक्ट्रिसिटी के मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यही कहा कि 72 घंटों से ज़्यादा हम सप्लाई को जारी नहीं रख सकते अगर ऑल आउट वॉर हो जाती है। और इस पर इन पर काफ़ी तनकीद भी की गई है कि आपने इतनी बड़ी एक वल्नरेबिलिटी उसको एक्सपोज कर दी है दुनिया के सामने कि अगर जंग होती है हिजबुल्लाह के साथ या ऑल आउट वॉर तो हम कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का दावा नहीं कर सकते। तो हसन नसरुल्लाह का ये जो बयान आया कि इजराइल का कोई इलाका नहीं बचेगा, और हिजबुल्लाह की पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए और इजराइल की लिमिटेशंस, इससे पता लगता है कि इजराइल इस वक्त काफ़ी मुश्किल पोजीशन में फंस गया है। और सोने पर सुहागा देखें कि इसी वक्त अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है इजराइल की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ के हवाले से हिजबुल्लाह की मिसाइल टेक्नोलॉजी को जहन में रखते हुए। तो ये डिटेल्स बड़ी मज़ेदार हैं। हम देखेंगे कि हिजबुल्लाह की मिसाइल कैपेबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं, किस हद तक वो इजराइल के डिफेंस को थ्रेटन कर सकती हैं। तो आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। वो ये कहते हैं कि इजराइल की आयरन डोम की जो बैटरीज़ हैं वो ओवरवेल्म्ड हो जाएंगी, यानी हिजबुल्लाह के मिसाइल उसको आउटशाइन कर सकते हैं अगर वो लगातार फेंके जाएं इजराइल की तरफ। अब इजराइल का हमें पता है कि उनके पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, इसके अलावा 2-3 और लेयर्स भी हैं। उन्होंने अमेरिका से भी एयर डिफेंस सिस्टम लिया हुआ है ताकि हर तरह के जो ख़तरात हैं उनसे बचा जा सके, क्योंकि उनको पता है कि उनकी डेप्थ बहुत कम है। इसी वजह से उन्होंने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया हुआ है। तो उसकी अब लिमिटेशन सामने आई हैं हिजबुल्लाह की डिफेंसिव और अटैकिंग कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए। अमेरिकन ऑफिशियल्स के मुताबिक अगर इजराइल की हिजबुल्लाह से जंग होती है, एक ऑल आउट वॉर होती है, तो ये 2006 से ज़्यादा नुकसान करेगी, जिसमें दोनों साइड्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और उस वक़्त भी इजराइल इसी नीयत से गया था कि हम हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसमें इनके कई सोल्जर्स मारे गए थे इजराइल के। लेबनान वाली साइड पर ज़्यादा सिविलियंस मारे गए थे, लेकिन इजराइल के ज़्यादा फ़ौजी मारे थे हिजबुल्लाह ने। तो यहाँ पर अमेरिकन ऑफिशियल्स का यही कहना है कि इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ जंग करने से पहले 2006 वाली जंग जहन में रखनी चाहिए। हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप है जिसकी कैपेबिलिटीज़ और मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है 2006 में, और इनका मेन बैकर ईरान है। हिजबुल्लाह के अगर फ़ौजियों की बात करें तो उनकी तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब है, और वो बैटल हार्डन्ड है जो सीरिया और इराक में भी अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। इन्होंने रिसेंटली सुसाइड ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी हासिल की है जिसको अभी तक इजराइल काउंटर करने में नाकाम रहा है, और अभी जो इन्होंने फुटेज जारी की है जिस ड्रोन की, उसको भी इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर सका था। हिजबुल्लाह के पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है जिसके ज़रिए वो इनके एयरक्राफ्ट्स को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा मिसाइल्स का एक बहुत बड़ा स्टॉक पाइल है जिसकी तादाद तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख के करीब है। ये गार्डियन की एक रिपोर्ट हमें बताती है। 1 लाख से ज़ायद एक्टिव पर्सनल और 2 लाख से ज़ायद मिसाइल्स के ज़खायर। ये चीज़ हिजबुल्लाह को एक बहुत ही ख़तरनाक राइवल बनाती है इजराइल के अगेंस्ट। एक ऑल आउट वॉर की सूरत में
ट्रेडिशनली अगर बात करें तो हिजबुल्लाह के पास ज़्यादा मिकदार में अनगाइडेड मिसाइल्स थे, लेकिन 2006 के बाद इन्होंने गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी भी हासिल कर ली है और वो इसको फायर कर सकते हैं अपने बंकर से और मोबाइल लॉन्चर से, यानी मूविंग वैन्स जो होती हैं जिन पर मिसाइल नस्ब होते हैं। और इसके साथ ही रिसेंट ईयर्स में एक और बहुत बड़ा चैलेंज इजराइल के लिए इमर्ज हुआ है, हिजबुल्लाह के जो ड्रोन्स हैं, और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी ज़्यादातर इनको ईरान प्रोवाइड कर रहा है। इसमें कामिक-ज़ई वेपन्स हैं जिनको इजराइल अभी तक काउंटर नहीं कर पाया। इसके अलावा इजराइल में एक इदारा है जिसकी रिसर्च के मुताबिक एक जंग की सूरत में हिजबुल्लाह डेली बेसिस पर 3000 मिसाइल दाग सकता है इजराइल की तरफ, और उनका स्टाइल ये हो सकता है कि वो सीधा, मतलब जिनका प्रोजेक्टाइल ज़्यादा नहीं होगा वो सीधे मिसाइल भी दाग सकते हैं और उनको रोकना बहुत मुश्किल होगा इजराइल के लिए। नॉर्मली जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो लंबे प्रोजेक्टाइल वाले मिसाइल्स को रोकने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन अगर सामने से एक बड़ी मिकदार में मिसाइल हमले हो रहे हो तो वो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की उन्होंने रिसर्च पब्लिश की है कि हिजबुल्लाह एक दिन में 3000 से ज़ायद मिसाइल दाग सकता है, जिनको रोकना बहुत मुश्किल होगा, ऊपर से भी और स्ट्रेट फायर भी। तो इस चीज़ में उन्होंने कहा है कि ये कई हफ्तों तक इसको जारी रख सकते हैं क्योंकि इनके पास 2 लाख से ज़ायद मिसाइल हैं और इसी वजह से इनका डिफेंस बहुत मुश्किल हो जाएगा। और डिफेंस इसलिए भी मुश्किल हो जाता है, जैसे मैंने पहले कहा कि इजराइल की डेप्थ बहुत कम है। अब पाकिस्तान और इंडिया की जंग की अगर बात हो तो अक्सर पाकिस्तानी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो इस बात पर परेशान होते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ भारत से कम है, और डेफिनेटली वो भारत से कम है। भारत की अगर चौड़ाई की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है, यानी भारतीय फोर्सेस को अगर पाकिस्तानी फोर्सेस धकेलें तो वो पीछे से बैकअप ला सकते हैं जो पिछली लेयर्स में बैठी होंगी उनकी प्लटून। और इसलिए भारत को पाकिस्तान पर एक एज है कि ग्राउंड बैटल में भारत का अपर हैंड है, क्योंकि उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। वो अगर हमारी फोर्सेस को धकेलती हैं तो पीछे से भेजे जाने वाली सप्लाई लाइंस के हवाले से बहुत कम रूम होता है। लेकिन पाकिस्तान के पास फिर भी एक एडवांटेज है, इंडस रिवर और उसके साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से हम भारतीय फोर्सेस को एक टफ टाइम दे सकते हैं, इवन अगर वो अपनी फुल फोर्सेस के साथ पंजाब और सिंध को कैप्चर भी कर लें। पहले राउंड में अगर भारत को कामयाबी मिल भी जाती है लेकिन इंडस रिवर पर उनकी बैंड बज सकती है। तो ये फ़ायदा होता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कि आपके पास टाइम एंड स्पेस ज़्यादा हो जाता है जंग की सूरत में। तो इजराइल के पास वो चीज़ नहीं है, इसलिए यूएस थिंक टैंक्स के मुताबिक इजराइल के इन ज़बरदस्त मिसाइल हमलों को रोकने के लिए इजराइल को बहुत बड़ी वॉर प्रेपरेशन चाहिए होगी, जिसमें बहुत बड़े लेवल पर रिकॉनेसेंस स्ट्राइक एफर्ट्स दरकार होंगी। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी हैं जो इजराइल की टेरिटरी के बहुत अंदर तक घुसकर हमले कर सकते हैं और तबाही फेर सकते हैं, और इससे इजराइल की जो वॉर एफर्ट्स हैं वो बहुत हद तक अंडरमाइन हो सकती हैं जब उनके सिविलियन सेंटर्स डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे। और इसलिए अमेरिकन ऑफिशियल्स का ये ख्याल है कि आयरन डोम की जो बैटरीज हैं वो ओवरवेल्म हो जाएंगी और वो इतने ज़्यादा मिसाइल हमलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगी एक ऑल आउट वॉर की सूरत में, जिसमें हिजबुल्लाह डेली बेसिस पर 3000 से ज़ायद मिसाइल दाग रहा होगा और कई हफ्तों तक वो इसको जारी रख सकते हैं। यहाँ पर आयरन डोम की जो बैटरीज हैं वो जवाब दे जाएंगी। इजराइल के पास 10 आयरन डोम की बैटरीज हैं जिनमें 4 इंडिविजुअल लॉन्चर्स लगे हुए हैं, और ये एक फिजिकल लिमिटेशन है आयरन डोम की कि वो बैक वक्त हिजबुल्लाह के कितने मिसाइल्स को काउंटर कर सकता है, और साइमल्टेनियसली वो इतने ज़्यादा मिसाइल्स को काउंटर नहीं कर सकता। ये आपको अमेरिकन थिंक टैंक्स बता रहे हैं, अमेरिकन ऑफिशियल्स और अमेरिका में जो रिसर्च हो रही है वो ये बता रही है। तो हिजबुल्लाह की ये मिसाइल कैपेबिलिटी है जो इजराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट है, और बहुत से ऑफिशियल्स ये समझते हैं, बहुत से एक्सपर्ट्स, कि बेंजामिन नेतन्याहू इस कैपेबिलिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं और वो इसकी हसासियत को अभी तक नहीं समझ पाए, और वो इसी ज़िद में है कि हमास के साथ साथ हमने हिजबुल्लाह को भी एलिमिनेट करना है। पहले भी इन्होंने कोशिशें की हैं लेकिन हिजबुल्लाह मज़ीद पावरफुल होकर इमर्ज हुई है। तो इस वक्त हिजबुल्लाह की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ईरान की मदद से वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। उनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, उनके पास गाइडेड मिसाइल्स हैं, उनके पास ड्रोन्स हैं, और ऐसे ड्रोन्स हैं जिनको इजराइल अभी तक इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा, और ये सब मिसाइल्स और ड्रोन्स बड़ी मिकदार में मौजूद हैं। हमने देखा था कि ईरान ने 300 मिसाइल दागे थे, तो उसमें से 7 से 10 मिसाइल नहीं काउंटर हुए थे इजराइल से।
تو آپ یہاں پر اندازہ لگا لیں کہ جب ایک دن میں 3000 سے زائد میزائل آ رہے ہوں گے تو کس طرح کاؤنٹر کر پائیں گے، جو کہ خود اسرائیل کی ایک تنظیم بتا رہی ہے ہمیں۔ تو یہاں پر ایکسپرٹس کے مطابق اسرائیل اپنے دشمن کو ایک بار پھر انڈرمائن کر رہا ہے۔ ان کی ملٹری آلریڈی یہ کہہ رہی ہے کہ حماس کو ایلیمینیٹ کرنا امپاسبل ہے، لیکن پھر بھی وہ جنگ کے لیے بضد ہیں، ایک لمبی جنگ کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو غزہ والی جنگ ہے وہ پرولونگ ہو، اور اسی اسنا میں وہ حزب اللہ کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو چھوٹا سا ایک کنٹری ہے جس کی ڈیپتھ کوئی نہیں ہے اور دو طرف سے ڈائریکٹ حملوں کا انہیں سامنا ہے۔ بہت سے لوگ نیتن یاہو کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ فلسطین کی جنگ اگر تم ختم کر دیتے ہو تو وہاں سے بھی تھریٹ ختم ہو جائے گا جو نارتھ سے ایمرج ہو رہا ہے، جو لیبنان کی طرف سے۔ اور ایک دشمنی اسی ریجن میں ان کی اپنے ایک اور ہمسائے سے ہے، اور وہ ہے سیریا۔ وہ بھی سب معاملہ دیکھ رہا ہے اور کسی بھی وقت ایکٹیو ہو سکتا ہے، اور ایران کا جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے وہ آلریڈی ایکٹیو ہے۔ یمن کے انصار اللہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، تو یہ اسرائیل کے لیے کوئی نارمل ٹائمز نہیں ہیں۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ آنے والے دنوں میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کوئی جنگ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ جو آل آؤٹ وار کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، وہ آل آؤٹ وار ہو سکتی ہے؟ اور ایک جنگ کی صورت میں کیا لیبنان کی جو آرمی ہے جو اتنی پاورفل نہیں ہے وہ حزب اللہ کا ساتھ دے گی، یا آپ کے خیال میں وہ ایک سیاسی آرمی ہے؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لو، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔